नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिहार, पटना. Yes, this is your English class for class 5. Class 5 के बच्चे हो ना? So, let me ask you one question. एक बात तो मैं पूछूंगी ही पूछूंगी. How many of you are exactly a brave boy or a brave girl? लग रहा है ना मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? So, बिल्कुल, इन माई क्लास आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है कि मेरी क्लास में, इन माई क्लास, हु इज अ ब्रेव बॉय एंड हु इज अ ब्रेव गर्ल. ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर. बोलते हैं ना बहादुर हूँ. तो जल्दी से बताओ कौन मेरी क्लास में बहादुर बच्चा है. बहादुर बच्चों की मैं टीचर हूँ. मैं डरपोक बच्चों की टीचर तो बिल्कुल नहीं हूँ. यस, दिस इज योर इंग्लिश क्लास. सो कैसे बोलते हैं, कैसे उठ के बोलोगे? आई एम अ ब्रेव बॉय. और कैसे लड़की बोलेगी? आई एम अ ब्रेव गर्ल. आई एम अ ब्रेव बॉय, आई एम अ ब्रेव गर्ल. इसका मतलब क्या? आई एम अ बहादुर बच्चा. आई एम अ ब्रेव चाइल्ड. मैं क्या हूँ? बहादुर बच्चा हूँ. So who is brave in my class? मेरी क्लास में कौन बहादुर है? सब बहादुर है ना? All of you are brave. And yes, I am very happy that all of you are brave children. And I want to be the teacher of brave children. मुझे बहादुर बच्चों की ही टीचर बनना है. और जो थोड़ा बहादुर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? Should we mock at him? Should we make fun of him? क्या हमें उसका मजाक बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं. उसकी भी हमें मदद करनी है. We have to help our brothers, sisters and friends who are afraid of something. जो किसी चीज़ से डर जाते हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए. So who is a real brave person? सच्चा बहादुर कौन है? जो दूसरों की मदद करता है. The one who help others. हेल्प, हेल्प मतलब पता है ना? हेल्प, हेल्प, बचाओ, बचाओ, मदद, मदद. बिल्कुल. द वन हु हेल्प अदर्स, द वन हु हेल्प्स अदर्स. जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा बहादुर होता है. दैट चाइल्ड इज अ रियल ब्रेव पर्सन. सो यस, हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव? वी हैव अ वर्ड ब्रेव. ब्रेव मीन्स, अब तो ये पता है, ब्रेव. ब्रेव मीन्स बहादुर. और दूसरा वर्ड क्या है? कावर्ड. कावर्ड मीन्स डरपोक. COW काव, ARD कावर्ड. COW काव, ARD कावर्ड. कितनी आसान सी स्पेलिंग है. बहुत आसान है. थोड़ा सा ध्यान से बोलो. COW काव, ARD कावर्ड. COW काव, ARD कावर्ड. या फिर बहुत सिंपल में हम बोलते हैं उसको टिमिड. टिमिड मतलब थोड़ा सा दब जाने वाला बच्चा, जो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता है. ऐसे होंगे ना, हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे होंगे. वी मे हैव सम फ्रेंड्स दोज हु आर नॉट सो ब्रेव, नॉट सो बोल्ड. जो बहुत बहादुर नहीं है, बहुत बोल्ड नहीं है. दे आर टिमिड, दे आर शाय एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो कावर्ड. COW cow, ARD coward. COW cow, ARD coward. Timid, timid. Very simple. TITMID, timid. So, what do we want to be? हम क्या बनना चाहते हैं? You want to be brave or you want to be coward? अब जवाब सोच के देना. You want to be, तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? You want to be an engineer, you want to be a doctor, you want to be a teacher, you want to be a good child, you want to be a good person, you want to be a good farmer. एक बहुत अच्छा किसान बनना चाहते हो. So we want to be so many things. हम बहुत सारी चीज़ें बनना चाहते हैं. But we also want to be ब्रेव. हम बहादुर भी बनना चाहते हैं. वी डू नॉट वॉन्ट टू बी कॉवर्ड. हम डरपोक बनना नहीं चाहते हैं. वी डू नॉट वॉन्ट टू बी टिमिड. बट वी आर रियल ब्रेव पर्सन. हम सच्चे बहादुर हैं. सो अ रियल ब्रेव पर्सन ऑलवेज हेल्प्स
अदर पीपल, वो दूसरों की क्या करते हैं? दे हेल्प अदर पीपल, वो दूसरों की मदद करते हैं. सो व्हाट इज नाउ, व्हाट इज द लेसन नाउ? इतनी बातें तो हो गई. सो आज का हमारा लेसन क्या है? यस, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ रियल ब्रेव बॉय. एक सच्चे बहादुर लड़के की कहानी है. स्टोरी ऑफ अ ब्रेव बॉय, स्टोरी ऑफ अ ब्रेव बॉय. एंड व्हाट डिड ही डू? क्यों उसको बहादुर का? किसी को जाके 4 घूंसा लगा दिया या झगड़ा कर लिया? डिड ही क्वारल विद समवन? नो, he actually helped someone. उसने किसी की बहुत समझदारी से मदद की. So he was a very brave child and very smart one also. Smart मतलब समझदार, होशियार. Smart मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऐसे टाइट होकर घूमना नहीं होता है. What does it mean to be smart? Smart मतलब होशियार, समझदार. So let us read the story of a very brave and a very स्मार्ट एंड वाइज किड. स्मार्ट एंड वाइज, मैंने कौन सा वर्ड बोला? वाइज. WISE, वाइज. वाइज मीन्स समझदार. एक समझदार बच्चे की कहानी. और उसने क्या किया? एन एक्ट. एक्ट मतलब काम, एक्शन, एक्ट. एन एक्ट, एक काम किया. ऑफ, किसका काम किया? ब्रेवरी. एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एक बहादुरी का काम किया. ब्रेव मीन्स बहादुर और ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. ब्रेवरी मीन्स बहादुरी और ब्रेव मीन्स बहादुर. सो आर यू अ ब्रेव पर्सन और आर यू अ ब्रेवरी पर्सन? ब्रेवरी पर्सन हो? बिल्कुल नहीं. वी आर ब्रेव पीपल, हम लोग बहादुर लोग हैं. तो जब अपनी बात करेंगे वी विल से आई एम अ ब्रेव बॉय, आई एम अ ब्रेव गर्ल, आई एम अ ब्रेव चाइल्ड. मैं एक बहादुर बच्चा हूँ. और जब कहेंगे यस आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज ब्रेवरी, मैं उसकी बहादुरी से बहुत खुश हूँ. तो जब भी बहादुरी बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? जैसे बहादुर में ई लगाया वैसे ब्रेव में ई लगाया. ब्रेव ब्रेवरी, ब्रेव ब्रेवरी. बहादुर एंड ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. बस एक ई का अंतर है. ब्रेव बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी. सो व्हाट डिड दिस चाइल्ड डू? व्हाट डिड दिस चाइल्ड डू? दिस चाइल्ड हैड एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. उसने बहादुरी का काम किया. ही वर्कड फॉर ब्रेवरी, उसने बहादुरी के लिए काम किया. बट एंड ही वॉज अ ब्रेव बॉय. और वो कैसा बच्चा था? गुड बॉय, ब्रेव बॉय, वाइज बॉय, समझदार बच्चा था. सो अब इतनी बातें बहुत हुई. लेट अस रीड कि आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया था. व्हाट डिड ही डू? कि उसकी कहानी जो है वी हैव इन आवर बुक, हमारी बुक में छप गई. ऐसा कौन सा काम किया था? कैन वी डू लाइक दैट? क्या हम भी वैसा कर सकते हैं? कैन वी ऑल्सो बी वाइज लाइक हिम? क्या हम भी उसकी तरह वाइज, समझदार हो सकते हैं? यस, वी कैन बी. एंड आफ्टर यू रीड द स्टोरी यू विल थिंक दैट यस, ये काम तो हम भी कर सकते थे. वी कुड ऑल्सो हैव डन दैट एंड वी कैन ऑल्सो डू इट. So we can all be brave and wise. So let's read the story now. So I hope all of you have your books with you. सबके पास किताबें हैं? Yes, in English class I always want to see books in your hand. अपनी हाथों में तो किताबें होनी ही चाहिए. बिल्कुल उंगली रख रख के जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ोगे, है ना? तभी तो पढ़ने आएगा. Then you can read so many stories on your own. तब खुद से स्टोरी पढ़ने का मजा आएगा. सो फटाफट उंगलियां रखो. लेसन 5. लेसन 5 पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है? कौन बताएगा मुझे? यस, पेज नंबर 31. पेज नंबर 31. टर्न ऑन योर पेजेस. अपने पेजेस पलटो. ओपन योर बुक. टर्न ऑन द पेजेस. Come to the page number 31. Page number 31. Lesson number 5. और lesson number 5 that means very interesting story about a brave boy. एक बहुत रोचक कहानी, एक बहुत मज़ेदार कहानी. Very interesting story.
ओके, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एन एक्ट एक काम, किसका? ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का. लेट अस रीड. देयर वॉज अ जीप, ये तो समझना बिल्कुल आसान है. देयर वॉज अ जीप, एक जीप थी. ऑन द रोड, कहाँ पर जीप थी? वेयर वॉज द जीप? ऑन द रोड. एंड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, और कहाँ थी जीप? इन फ्रंट ऑफ अ शॉप. शॉप मीन्स तो हमें पता है, शॉप मीन्स दुकान. सो देयर वॉज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, एक दुकान के सामने ऑन द रोड देयर वॉज अ जीप. शंकर सॉ, शंकर, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय? द हीरो ऑफ आवर स्टोरी. हीरो उसी को बोलते हैं ना, द वन हु इज सो ब्रेव, जो बहुत बहादुर होता है. सो व्हाट डू वी सी? शंकर सॉ, शंकर ने देखा. व्हाट डिड ही सी? टू मेन पुटिंग अ हेवी बैग इनटू द जीप. टू मेन, दो लोग, पुटिंग, रख रहे थे, क्या? अ हेवी बैग. कैसा बैग? हल्का सा था, छोटा सा बैग था. इट वॉज नॉट अ स्मॉल बैग, इट वॉज अ बिग बैग. एंड इट वॉज नॉट जस्ट बिग, सिर्फ बड़ा ही नहीं था. कैसा बैग था? हेवी, HEAVY, हेवी. और हेवी का उल्टा अगर हल्का होता तो क्या बोलते? लाइट, हल्का. हेवी मीन्स भारी, हल्का मीन्स हल्का. हेवी, लाइट. सो हाउ वॉज द बैग? ये बैग कैसा था? द बैग वॉज हेवी. शंकर सॉ टू मेन, याद आ रहा है? वन मैन. अगर हम एक आदमी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैन. और एक से ज्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं? मेन. वन मैन, टू मेन. एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? मेन. मैन, मेन. और वुमन का क्या बोलते हैं? वुमन, विमेन. बिल्कुल, मेन में सिर्फ वो लग जाता है. मैन, मेन, वुमन, विमेन. So, how many people were there? There were two men. And what were they doing? They were putting heavy bag into the jeep. एक भारी बैग जो था, they were putting that bag into the jeep. वो जीप में रख रहे थे. And where was this jeep standing? ये जीप कहाँ खड़ी थी? The jeep was standing on the road in front of the shop. In front of, किसके सामने? दुकान के सामने. In front of the shop, on the road, the jeep was standing. ये तो कहानी थी. And who saw it? शंकर, our brave hero, saw that. हमारे बहादुर लड़के ने वो देखा. क्या किया उसने? Now turn the page. बिल्कुल पेज बदलो. And we can read next is, This is strange. ये तो बड़ा अजीब है. कभी कभी लगता है ना, वी आर वॉकिंग असाइड और कुछ होता है तो हमें लगता है अरे ऐसे कैसे हो गया? इस घर के सामने तो ताला लगा है, यहाँ सफाई कैसे हो रही है? सम पीपल, नायर अंकल तो चले गए, वो शुक्ला अंकल तो कब के गाँव गए, उनके घर के सामने ये चार लोग कौन से खड़े हैं? समटाइम्स वी डू ऑब्जर्व मेनी थिंग्स. कभी कभी हमारी नज़रों के सामने से कई चीज़ें गुजरती हैं. समटाइम्स वी लुक एट देम केयरफुली, केयरफुली, ध्यान से. कभी हम ध्यान से देखते हैं. एंड एट टाइम्स वी इग्नोर, हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं. क्या हो रहा है? चले गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया. बट शंकर सॉ दैट, शंकर ने देखा, a jeep was standing and two people carrying heavy bag. That heavy bag they were putting into the jeep. And Shankar felt, शंकर को क्या ये लगा? This is strange. Strange मतलब अजीब सा, अजनबी सा. ये अजीब है, ऐसा कैसे है? शंकर थॉट, क्या शंकर बोल रहा था? नो, ही थॉट. थॉट मीन्स सोचा. शंकर सोचा, दिस इज स्ट्रेंज, ये तो अजीब है. आई मस्ट फाइंड आउट मोर. आई मस्ट फाइंड आउट मोर. फाइंड मीन्स ढूंढना, मुझे और पता लगाना चाहिए. हु आर दीज पीपल, ये लोग कौन हैं? वॉट आर दे डूइंग हियर, ये लोग कर क्या रहे हैं? सो ही थॉट, वो सोचा, दिस इज स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन्स अजीब. सो वॉट डिड शंकर थिंक? शंकर थॉट, strange, this is strange. Strange means ajeeb. And he wanted to find out. Find means ढूंढना.
बिल्कुल, you can use this word. My pen is lost. I want to find my pen. Find means ढूंढना. मेरी पेन खो गई है. I want to find my pen. Find my pen. मेरी पेन ढूंढो. Find my friend. मेरे दोस्त को ढूंढो. So find means ढूंढना. और जब भी कुछ अजीब लगे तो हम क्या बोलते हैं? This is strange. ये तो बड़ा अजीब है. So Shankar thought, this is strange. I must find out more. More means और ज़्यादा. कहते हैं ना भूख अच्छा खाना हो. More, I want more, I want more. मुझे और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए. तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? MORE, more. बिल्कुल सिंपल सा वर्ड. हिंदी वाला मोर नहीं, चिड़िया वाला मोर नहीं, ये इंग्लिश का मोर है. इंग्लिश का मोर मतलब ज़्यादा और ज़्यादा. MORE, more. राइट? MORE, more. यानी ज़्यादा और ज़्यादा. जितना मिला है उससे ज़्यादा. सो कभी कभी होता है ना, मनपसंद खाना हो, योर फेवरेट फूड इज देयर, सो यू वांट मोर एंड मोर. ज़्यादा और ज़्यादा. सो शंकर क्या खाने का लालची था? Was he looking for something? No, he said, I must find out more. मुझे और ज़्यादा ढूंढना चाहिए. What is exactly happening? आखिर हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? He got off his bicycle. He got off. कौन सा off? OF off या OFF off? बिल्कुल ध्यान से look into your book. It is like OFF off. OFF off. ये this is a very important thing. बहुत ज़रूरी है समझना. OF off and OFF off. OF off. So yes, this is very important. OF off, OFF off. OF off means का, किसी का सामान. The book of teacher, the pen of teacher. This is OF off. लेकिन अगर कह दें class off, क्लास बंद, खुश हो जाओगे ना. बट वो वाला कौन सा ऑफ लिखोगे? OF ऑफ नहीं, दैट विल बी OFF ऑफ. Whenever we say something is closed, किसी चीज़ को खत्म करते हैं, then we say OFF off. Class off, school off. So that is not OF off, that is OFF off, बंद. So what did Shankar do? He got off his bicycle. यानी जो साइकिल चला रहा था उसको उसने बंद की एंड ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल, और अपनी साइकिल से उतर पड़ा. एंड हिड इट बिहाइंड अ बिग ट्री. एंड वेयर डिड ही हाइड हिज बाइसिकल? और अपनी साइकिल को उसने कहाँ छुपाया? ही हिड हिज बाइसिकल बिहाइंड अ बिग ट्री. इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड. इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, है ना, दुकान के सामने. इन फ्रंट ऑफ द शॉप क्या खड़ी थी? जीप. And where was the bicycle? साइकिल कहाँ शंकर ने छुपाई? He hid his bicycle behind the tree. पेड़ के पीछे. तो ये दोनों ऑपोजिट हुए ना. In front of, in front of. और उसका उल्टा क्या हो गया? Behind. In front of means सामने. Behind means पीछे. So where was the bicycle? In front of the tree or behind the tree? पेड़ के सामने या पेड़ के पीछे? बिल्कुल, द बाइसिकल वॉज बिहाइंड द ट्री. किसी चीज को पीछे छुपा देना. द बाइसिकल वॉज बिहाइंड द ट्री. एंड वेयर वॉज द जीप? द जीप वॉज इन फ्रंट ऑफ द शॉप. दुकान के सामने. इन फ्रंट ऑफ, सामने. बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे. सो ही हिड. हाइड एंड सीक. खेलते हो ना तुम लोग गेम, हाइड एंड सीक. लगेगा कि अरे ये खेल तो हम खेलते ही नहीं है. खूब खेलते हो. छुपन छुपाई खेलते हो ना. वन पर्सन हाइड्स. एक पर्सन क्या करता है? हाइड्स, छुप जाता है. और दूसरा पर्सन क्या करता है? फाइंड्स. फाइंड्स मीन्स ढूंढता है. तो फाइंड का ही दूसरा वर्ड होता है सीक. सीक मतलब ढूंढना. सीक मतलब भी ढूंढना होता है. सो हाइड एंड सीक. So what did Shankar do? Shankar hid his bicycle. शंकर ने अपनी बाइसिकल छुपाई behind the tree. पेड़ के पीछे.
द मेन वेंट बैक टू द शॉप. और लोग कहाँ गए? 2 people who were carrying the heavy bag, they were putting on the jeep, जो जीप में डाल रहे थे. Where did they go? वो कहाँ गए? The men went back to the shop. Front means सामने, back means पीछे. So वो 2 लोग दुकान के पीछे गए. And again came out through the open door. And again, again means दोबारा. Again, again and again. Again means दोबारा. मैं बताती हूँ ना, कोई भी टीचर बताती हैं अगेन एंड अगेन, दोबारा 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 बताती हैं. क्यों बताती हैं? बिकॉज यू शुड रिमेंबर योर लेसन वेल. सो अच्छी तरह से करने के लिए हमें बार बार क्या करना चाहिए? अगेन एंड अगेन रिपीट. अगेन एंड अगेन हम रिपीट करते हैं एक्सरसाइज को. अगेन मीन्स दोबारा, अगेन एंड अगेन दोबारा, और बार बार हम करते रहते हैं. सो व्हाट डिड द मेन डू? लोगों ने क्या किया? वो जो 2 लोग थे, दे वेंट बैक टू द शॉप एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर. और फिर वो सामने से दोबारा से उसी खुले दरवाजे से सामने आए. दे वर कैरिंग अनदर बैग टू द जीप. दे वर कैरिंग, वो उठाए हुए थे क्या? अनदर बैग, दूसरा बैग, और फिर उन्होंने जीप में डाल दिया. So what was the scene? पहला बैग जीप में गया, a heavy bag went to the jeep, and again the next bag, they took out the next bag and again they put it into the jeep. और फिर से उन्होंने उसको जीप में डाल दिया. One of them whispered to the other. Whispered, फुस 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 करते हो ना क्लास में, टीचर डांटती हैं. टीचर इज टॉकिंग टू यू एंड व्हाट आर यू डूइंग? किसी के कान में फुस फुस, कहीं धीरे से फुस फुस, फुसफुसाना. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश विस्पर. फुसफुसाने की तरह ही साउंड करता है ना, विस्पर, विस्पर. सो वन ऑफ देम विस्पर्ड टू द अदर. एक आदमी ने दूसरे आदमी के कान में फुसफुसाया. आह, these pearls will get us lot of money. अब मैं इतनी धीरे से फुसफुसाऊंगी तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा, बट ध्यान से देखो क्या लिखा है. आह, these pearls, pearls means मोती, pearls means मोती, gold means सोना, silver means चांदी. तो बैग में क्या था? मोती, pearls. आह, these pearls will get us, उससे हमें मिल जाएंगे lot of money, बहुत सारे पैसे. We can share it equally. और हम क्या कर सकते हैं? इसे शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं. कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर. We can share it equally. These pearls will get us lot of money. We can share it equally. These pearls will get us lot of money. We can share it equally. ये मोती बहुत पैसे दिलाएंगे और हम इन्हें बराबर बांट सकते हैं. सो दीज मैन वर विस्परिंग. ये फुसफुसाहट जब वो आपस में कर रहे थे, और ये बात किसने सुन ली? यस, शंकर वॉज राइट बिहाइंड देम. शंकर ठीक वहीं खड़ा था, उसने ये बात सुन ली. धीरे से भी फुसफुसाया, फिर भी उसने ये बात सुन ली. नाउ ही अंडरस्टूड. अब तो बिल्कुल शंकर समझ गया दैट दीज पीपल आर नॉट गुड पीपल. ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं. दे आर व्हाट? दे आर thieves. वो चोर थे. So now शंकर was alarmed. अब वो बिल्कुल सतर्क हो गया. He was careful that robbery is happening in the shop. दुकान की क्या हो रही है? लूट हो रही है, रॉबरी हो रही है, दुकान को लूटा जा रहा है. So let's see some words. Whisper, W-H-I-S, whis, P-H-E-R, fur, whisper, W-H-I-S, whis, P-H-E-R, fur, whisper, fuss, fussana, whisper, W-H-I-S, whis, P-H-E-R, fur, W-H-I-S, whis, P-H-E-R, fur, whisper. Right? नेक्स्ट वर्ड हमें क्या मिला था? बहुत इंटरेस्टिंग सा, पर्ल्स, P-A-R-L-S, पर्ल्स. पर्ल्स मीन्स मोती. आई होप यू नो गोल्ड. ये तो सबको पता है, गोल्ड मीन्स सोना. सिल्वर, S-I-L, सिल, V-E-R, व, सिल्वर, चांदी. एंड द वर्ड वॉज
रॉब, रॉबरी, रॉबरी मीन्स डकैती या लूट। और जो ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थीफ, चोर। और एक चोर एक से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? थीव्स, राइट? सो हाउ मेनी थीव्स वर देयर? कितने थीव्स थे, कितने चोर थे? टू men, two thieves. And what were they doing? They were taking out the entire gold, silver and pearls in heavy bags and putting into the jeep which was standing in front of the shop on the road. समझ में आ रहा है ना? एकदम ध्यान से सुनो, you will understand it. What were these men doing? These men took out the gold, silver and pearls, वो मोती वहाँ से निकाले, and they put this heavy bag into the jeep. And where was the jeep? The jeep was standing in front of the shop on the road. So Shankar saw this. Shankar ने तो ये देखा. At once Shankar knew that they were thieves. At once, तुरंत, अचानक. At once Shankar knew, वो समझ गया that these people, these men are not good men. They are what? They are thieves. वो चोर हैं. He was a little afraid. डर तो सबको लगता है. He was also a little afraid. उसे भी थोड़ा डर लगा. चोर देखकर, अलग तरह के लोगों को देखकर डर लगता है ना. We all used to feel afraid. हम सबको डर लगता है. So he was also little afraid. His heart began to beat fast. और जब डर लगता है तो क्या होता है? We get nervous. दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. So दिल की धड़कनें means heart beat. Heart beat. You can underline this word H-E-A-R-T, heart. ये तो हमें पता ही है. Beat, B-E-A-T, beat यानी धड़कन. So his heart began to beat fast. उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, बहुत तेजी से धड़कने लगा. He was worried. उसे चिंता हो रही थी. बिल्कुल, he was a good boy. So though this shop was not his shop, ये दुकान उसकी दुकान नहीं थी. This was somebody else's shop. किसी और की दुकान थी. But he was a good boy and he thought that this shop will be robbed. ये दुकान तो खत्म हो जाएगी, ये दुकान लुट जाएगी. The thieves will take all the pearls. सारे चोर जो हैं वो मोती ले जाएंगे. So what did he do? The thieves again went back to bring the third bag. How many bags are already into the jeep? 2 bag. 2 bag already jeep में हैं. And what did the thieves do? They went back again. फिर से दोबारा वो दुकान में गए. तीसरे बैग के लिए for the third bag. शंकर immediately, देखो कितना सुंदर वर्ड है. डोंट बी अफ्रेड विद द बिग वर्ड. उसको बड़ा वर्ड मत समझो. देखो कितना मजेदार है. immediately, I-M-M, M-E-M-E, D-I-A-T-E-L-Y. immediately, immediately, तुरंत. immediately, तुरंत. शंकर ran into the jeep. शंकर जीप में तेजी से दौड़ा and let out the air from all the 4 tires. ये काम तो सोचो कितना मजेदार किया उसने. Did he fight with the thieves? क्या उसने चोरों से लड़ाई की? Did he box him in the ears? क्या उसने उसके कान में घूंसे मारे? Box means boxing है ना, घूंसा मारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा था. He was a young child. वो ऐसा कर ही नहीं सकता था. But he was smart kid. समझदार किड था. He was a wise kid. उसे लगा मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do? वो immediately जैसे ही चोर दुकान में घुसे वो जीप की तरफ दौड़ा और दौड़ के उसने क्या किया? टायर की हवा निकाल दी. ये काम करने में तो बहुत मज़ा आता है तुम लोग को. So yes, इस मज़ेदार काम को शंकर ने अपनी सूझबूझ से with his very clever intelligence, बहुत ही होशियारी से, in a very wise way, he went to the jeep and deflated the tires. अब बोलोगे मैं क्या बोल रही हूँ? Deflated यानी टायर की हवा निकाल देना. उसने टायर की हवा निकाल दी और चक्का क्या हो गया? फ्लैट. अब तो जीप आगे बढ़ ही नहीं सकती थी. See, such a clever boy he was. थोड़ी हिम्मत, थोड़ी होशियारी. A little courage, थोड़ा साहस. Courage. Another word is courage. Courage means साहस.
सो व्हाट डू वी नीड टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन? कभी भी हम मुसीबत में हो तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? विद द लिटिल ऑफ करेज, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी सूझबूझ. लिटिल करेज एंड लिटिल विजडम. लिटिल करेज एंड लिटिल विजडम. थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी सूझबूझ. सो यू कैन हैंडल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. किसी भी मुसीबत में तुम अपने आप को हैंडल कर सकते हो. जस्ट लाइक शंकर, थोड़ी सी हिम्मत की, he ran to the jeep, and then what he did, अपनी सूझबूझ से he took out the air from the tires, टायर की हवा निकाल दी. After that, उसके बाद he got onto his bicycle, वो तुरंत अपनी साइकिल पे सवार हुआ and cycled at top speed, और एकदम तेजी से चलाते हुए कहाँ पहुंचा? To the nearby. नियर तो पता है हमें, नियर मीन्स नजदीक, फार मीन्स दूर. नियर का उल्टा क्या होता है? फार. नियर मीन्स नजदीक, फार मीन्स दूर. सो वेयर डिड ही गो? ही वेंट टू द नियरबाय पुलिस स्टेशन. टायर की हवा निकाली, साइकिल पकड़ी और तेजी से भागा. किधर? पुलिस स्टेशन. He told the police inspector about the thieves, and there he told everything. और उसने पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी. About the thieves, about the shop, and the way they were robbing the shop. और जिस तरह से वो दुकान लूट रहे थे. He added, उसने फिर जोड़ा, I have let out the air from the tires of their jeep. मैंने उनके टायर से हवा निकाल दी है. I have let out the air. Air means हवा. कहाँ से? From the tires of their jeep. उनके जीप के टायर से. Very good. अब तो इंस्पेक्टर बहुत ही खुश हो गए कि वेरी गुड, कम से कम अब वो भागेंगे तो नहीं. They cannot run away fast. अब वो तेजी से नहीं भाग सकते. They will have to take care of the tires before they could exactly move the jeep. जीप बढ़ाने से पहले अब तो टायर की मरम्मत करानी पड़ेगी. सो उससे उनकी स्पीड कम हो गई ना. So very good, said the inspector. You are a brave boy. और तभी इंस्पेक्टर ने कहा, You are a brave boy. तुम बहुत बहादुर लड़के हो. We will go there at once. At once means फिर से at once. At once means तुरंत. At once means तुरंत. Immediately का मतलब भी तुरंत, और at once मतलब बिल्कुल अभी, बिल्कुल तुरंत. And catch the thieves. और हम चोरों को पकड़ लेंगे. You can come with us. तुम भी हमारे साथ आ सकते हो. You can come with us. मेरे साथ, हमारे साथ आ सकते हो. If you like. तुम हमारे साथ आ सकते हो. If you like. अगर तुम्हें पसंद है तो. The police at once rushed. The police at once rushed. यानी तेजी में पुलिस तुरंत दौड़ी. To the spot. Spot मतलब उसी जगह. उसी जगह पर पुलिस दौड़ी. And the thieves were. What do you think? What happened? पुलिस तुरंत दौड़ी. And the thieves were caught. Thieves चोर बिल्कुल पकड़े गए. All because of the smart and intelligent act of शंकर. शंकर की होशियारी से चोर पकड़े गए. A little bit of courage, a little bit of wisdom. थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी सूझबूझ. थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी wisdom. Wisdom means सूझबूझ. Little courage, little wisdom. Little courage, little wisdom. थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी सूझबूझ. किसके पास थी? शंकर. So who was Shankar? A brave boy and also a very smart boy, intelligent boy. So now मेरी क्लास में शंकर जैसे कितने लोग स्मार्ट हैं? How many of you are just like Shankar? So will you get nervous when you are in a difficult situation? किसी मुसीबत में क्या तुम नर्वस हो जाओगे? No, you do not have to be nervous. You have to be brave and intelligent. थोड़ी सी सूझबूझ के साथ तुमको अपना काम करना है. So I hope you enjoyed the story, but there is more of it. इसमें कुछ और भी बातें हैं. So let's see you in the next class for it. Thank you.